हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन से ही दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन बहुत सारी चीजों की खरीदारी को अत्यंत शुभ और सौभाग्यदायक माना जाता है। वैसे तो धनतेरस पर आप अपनी कोई भी मनचाही चीज खरीद सकते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद पाने के लिए आज के दिन आपको विशेष रूप से झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। हिंदू धर्म में झाड़ू को धन की देवी मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन खास तौर पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है, घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के बारे में कुछ नियम बताए जाते हैं, क्योंकि अगर आप इस दिन किसी जानकारी के अभाव में गलत झाड़ू ले जाते हैं या झाड़ू खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उससे आपके घर की जो भी लक्ष्मी है वह रूठ कर जा सकती है। आपके घर में धन आने की बजाय धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। धन का आगमन रुक सकता है या अनावश्यक रूप से खर्चे बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी के अलावा भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के दिन वैसे तो सोना चांदी बर्तन आदि वस्तुएं खरीदी जाती हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप धनतेरस पर महंगी वस्तुओं की ही खरीदारी करें, बल्कि आप धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीदकर घर ला सकते हैं। झाड़ू खरीदने से महालक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, लेकिन झाड़ू खरीदते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, किस तरह की झाड़ू आपको खरीदनी चाहिए और पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए। झाड़ू खरीदते समय आपको धनतेरस के दिन समय का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो धनतेरस के दिन जो भी आपको मुहूर्त बताए जाते हैं खरीदारी करने के, उसमें आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि आपके द्वारा खरीदी गई झाड़ू का पूरे साल भर शुभ प्रभाव मिलता रहे या धन का आगमन बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए आपको धनतेरस के दिन प्रदोष काल के समय में झाड़ू खरीदनी चाहिए। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। धनतेरस के दिन आप विषम संख्या में झाड़ू खरीदें, जैसे कि या तो 1, 3 या 5। जितनी भी आपको झाड़ू खरीदनी है उन्हें सम संख्या में नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप एक से ज्यादा झाड़ू खरीद रहे हैं तो आप एक झाड़ू का गुप्त दान दीपावली के दिन कर सकते हैं। गुप्त दान आप मंदिर में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप खरीदकर घर लेकर आते हैं उसे छुपाकर ऐसी जगह पर जहां पर वह झाड़ू किसी को नजर ना आए। वैसे भी आपको झाड़ू को घर में छुपाकर ही रखना चाहिए और जो झाड़ू आप लेकर आते हैं उसका प्रयोग आपको तुरंत नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन से ही उस झाड़ू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि दीपावली के बाद अगले दिन से इस झाड़ू का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी का अपमान होता है। नई झाड़ू का इस्तेमाल दीपावली के अगले दिन जब सुबह सुबह घर से दरिद्र खेते हैं, दरिद्र निकालते हैं, उस समय करना चाहिए। हमारे यहां की भाषा में दरिद्र खेत ना कहते हैं। आपके यहां पर क्या कहते हैं? अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दीपावली के अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके जो नई झाड़ू हम खरीदते हैं उसी से झाड़ू लगाकर एक सूप में भरकर घर से बाहर फेंका जाता है। धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीद कर लेकर आएं तो झाड़ू के साथ आप कोई भी मीठी चीज, चाहे फल, शक्कर, मिठाई, मिश्री, आप इनमें से कोई भी वस्तु ला सकते हैं। और इसके बाद जो झाड़ू होती है, वैसे तो धनतेरस के दिन ही झाड़ू की पूजा की जाती है और बहुत से लोग दीपावली के दिन भी झाड़ू की पूजा करते हैं, तो आप दोनों ही दिन पूजा कर सकते हैं। झाड़ू की विधि विधान से पूजा करें। झाड़ू के हैंडल पर कच्चा सूत बांधे 3 बार कच्चे सूत को लपेटे और 3 ही गांठ उस धागे में आपको लगानी है। इसके बाद हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे मां, हमारे घर में जो भी नकारात्मकता है या जो भी दरिद्रता है वह सब आपकी कृपा से दूर हो जाए और हमारे घर में सुख समृद्धि का और धन का आगमन हो। ध्यान रखें कि जिस झाड़ू की आपने पूजा की है उस झाड़ू को आप अन्य किसी को न दें, आसपास के किसी भी व्यक्ति को न दें। आपके खुद के ही घर के काम में ये झाड़ू आनी चाहिए
और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि अगर आप दीपावली के आसपास घर या मकान बदल रहे हैं और आप धनतेरस की या दीपावली की पूजा के लिए नई झाड़ू खरीद चुके हैं, तो वहां से निकलने से पहले आप झाड़ू जरूर लगाएं और अपनी झाड़ू भी साथ लेकर आएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। दीपावली के इन 5 महादिनों में आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को किसी अन्य व्यक्ति को ना दें, क्योंकि बहुत से लोग इस समय तरह तरह के टोटके झाड़ू से करते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो आपके घर की सुख समृद्धि भी जा सकती है। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीदते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस दिन प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं लानी है। बहुत से लोग जाला उतारने वाला ब्रश या दूसरी प्लास्टिक की झाड़ू भी आज के दिन लेकर आते हैं। आपको सीकों वाली झाड़ू या केवल फूल झाड़ू ही घर पर खरीद कर लानी है। हो सके तो इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू के हैंडल पर प्लास्टिक की डोरी की बजाय जो भी नॉर्मल डोरी होती है वो बंधी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो झाड़ू आप धनतेरस के दिन खरीद रहे हैं उसका प्रयोग आपको या उसका इस्तेमाल आपको घर के अंदर की साफ सफाई में करना है। घर के बाहर साफ सफाई के लिए आप दूसरी झाड़ू का इस्तेमाल करें। भूलकर भी पुरानी झाड़ू को धनतेरस के दिन नहीं फेंकना चाहिए और दीपावली के दिन भी नहीं फेंकना चाहिए। जिस दिन आप घर की सारी दरिद्रता सूप में भरकर फेंकते हैं, यानी दीपावली के ठीक अगले दिन, उस दिन पुरानी झाड़ू को आप फेंक सकते हैं। लेकिन फेंकते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू ऐसी जगह ना फेंके जहां पर वह किसी के पांव में आए। झाड़ू को यदि हो सके तो आप जल में प्रवाहित कर दें या फिर भूमि विसर्जन कर दें, यानी कि गड्ढा खोदकर उसमें आप दबा सकते हैं। जिस घर में झाड़ू की सीकें बिखरी होती है उस घर में भी सदा धन संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू की सीख कभी भी बिखरी ना हो। आप झाड़ू को अच्छी तरह से बांधकर उसके बाद ही इस्तेमाल में लेकर आए। यह थी आज की वीडियो जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।